दोफाड़ क्षेत्र के ग्राम नौगांव में सर्पदंश से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। परिजनों ने बताया कि नौगांव निवासी महिला 31 वर्षीय चंद्रकला पत्नी राकेश सिंह गत दिवस धान काटने खेतों में गई हुई थी। धान की कटाई के दौरान सांप ने महिला को काट लिया। ग्रामीणों की मदद से परिजनों ने जिला अस्पताल लाए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इधर ग्रामीणों ने महिला की मौत पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि गलत उपचार के कारण महिला की मौत हुई है। परिजनों ने बताया कि मृतका चंद्रकला अपने पति व बच्चों के साथ गुड़गांव में रहती थी। लॉकडाउन के कारण वह हाल ही में घर लौटी थी। इधर महिला की मौत के बाद घर में कोहराम मचा हुआ है। महिला के 2 बच्चे हैं। ग्रामीणों ने प्रभावित परिवार को मुआवजे की मांग भी की है। हाँ, कल 18 की है, शाम को 4 बजे हमें शाम को ही पता चल गया था और शाम को चलने के बाद हम जिला हॉस्पिटल ले आए पेशेंट को और यहाँ जा कर के जो फर्स्ट एड देना था वो दिया गया। और रात 8 बजे तक तो लगता था कि सेफ है, लेकिन उसके बाद हालत बिगड़ गई और 7:15 बजे करीब उनकी डेथ हो गई। छोटे छोटे 1 साल की एक बालिका है और एक 5 साल की बच्ची है उसकी। और ये कोरोना काल में हस्बैंड उसका गुड़गांव में काम करता था, बेरोज़गार होकर के घर आया हुआ है। तो ऐसी परिस्थितियों में शासन से प्रार्थना है कि कोई एड अगर मिल सके, डूबते हुए परिवार को सहारा। उसके न तो सास है, जो कुछ थी यही थी, और बच्चे हैं छोटे छोटे, एक 1 साल की बच्ची है, एक 5 साल की है। तो बड़ी दयनीय स्थिति है। तो ऐसी परिस्थिति में शासन प्रशासन जो भी मदद करे उसके लिए हम प्रशासन का धन्यवाद अदा करेंगे। अस्पताल में कल शाम को 5 बजे लाया गया, जबकि पेशेंट घर से अपने होश हवास में था और अपनी परिस्थिति बता रहा था। उसके बाद हॉस्पिटल में आने के बाद उसको जो फर्स्ट एड दिया गया, फर्स्ट एड देने के बाद 8 बजे तक पेशेंट अपने ठीक शुद्ध बुद्ध में था। 8 बजे के बाद ही पेशेंट पर जो है फर्स्ट एड मिलने के बाद धीरे धीरे उसमें पॉइजन चढ़ना शुरू हुआ। सुना तो उसको किस प्रकार की फर्स्ट एड दिया गया और किस प्रकार का किस प्रकार ने सांप ने काटा था, उसका टेस्ट हुआ या नहीं हुआ, और सांप कौन सा सांप था, कौन सा जहर था, और जिस जहर का इलाज के लिए उनको फर्स्ट एड दिया गया। और जिसके बाद जहर चढ़ते गया। पहले हमारे सतयुग के ज़माने का त्रेता युग में जब लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी दी गई तो वह तुरंत खड़ा होकर के युद्ध के मैदान में गए। तो हमारे जो पुराना जो हमारा आयुर्वेद है उस पर हम ध्यान नहीं देते हुए हम लोग हॉस्पिटल की व्यवस्था पर निर्भर करते हैं, जिससे हमें ये खामियाजा भुगतना पड़ा। एसएससी न्यूज़ का बहुत स्वागत करता हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी भाभी जो कि 2.5 घंटे से वहाँ पे जो आयुर्वेदिक रहता है वहाँ पे यहाँ पे जिंदा रही थी, लेकिन डॉक्टर की बहुत कमी है। उन्होंने उनका यहाँ पे पट्टी निकाल दी और मेरे को रोना आ रहा है भी, और उसके बाद उन्होंने इंजेक्शन ग्लूकोज आया। ये कहाँ का उपाय है आप बताएंगे? ये न्यूज़ को दिखाइए ताकि कल जागरूक हो जनता। और ये मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये बहुत ज़रूरी बात है। ये कभी भी अगर इनको नहीं आता है, ये MBBS हैं, तो इनका निराकरण, कौन से इंजेक्शन दे रहे हैं, कौन सा ग्लूकोज चला रहे हैं, उसका जहर पूरे शरीर में फैल गया। मेरी भाभी नहीं मरती, 3 घंटे तक का यहाँ पे आई थी वो, और उसके बाद जिंदा रही। तो इसमें क्यों हुआ? CCI न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और इस न्यूज़ को सारे इलाके में फैलाओ, डिस्ट्रिक्ट में फैलाओगे। मैं आपको धन्यवाद आभार करता हूँ ताकि पूरे डिस्ट्रिक्ट वाले जाने कि बाकी डिस्ट्रिक्ट में कोई डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल, कोई भी यहाँ पे कार्य के लायक नहीं है। कल दिन में चंद्रकला पत्नी राकेश सिंह नौगांव नागर निवासी दोफाड़ खेती के कार्य के लिए धान काटने के लिए खेत में गई थी, पर अचानक सांप के काटने से उनको कुछ देर बाद बेहोशी होने लगी
और उनके पति जिला हॉस्पिटल उनको लेके आए, परंतु यहाँ पर जब डॉक्टर ने उनको देखा तो उन्हें ये कह दिया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है करके। और कल शाम की ये घटना है। अभी अब पोस्टमार्टम की तैयारी यहाँ पे चल रही है। इसके पश्चात फिर आगे की कार्रवाई यहाँ से की जाएगी। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इस महिला को प्रशासन की ओर से जितनी भी आर्थिक सहायता हो पाएगी उसको दिलाने हम अपना पूरा प्रयत्न करेंगे। और साथ साथ हमारे पूर्व विधायक कपकोट जी ने भी हमको यहाँ पर काफ़ी सहयोग दिया, हम उनका भी धन्यवाद देना चाहेंगे। इनके 2 बच्चे हैं और एक 9 साल की बच्ची है, दूसरी 1 साल की है। और बीच में ये दिल्ली में थे, परंतु लॉकडाउन होने की वजह से ये लोग यहाँ पर गांव में आए और पति उनके वहाँ ओला उबर में जॉब करते थे, परंतु दुर्भाग्यवश उनके साथ ये बहुत बड़ी दुर्घटना यहाँ पर आज फिर से प्रतीत हो रही है। और साथ साथ बच्चों के सामने भी बहुत बड़ी यहाँ पर परीक्षा की घड़ी है और उनके हस्बैंड के सामने भी एक बेरोजगारी का दंश, ऊपर से परिवार में बहुत बड़ी क्षति यहाँ पर महसूस की जा रही है। अब देखते हैं आगे की ऊपर वाले की क्या इच्छा रहती है। CCN न्यूज के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।